हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। मेरा नाम है मधु और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ विजय पथ 2.0 सीरीज में, जिसमें हम 15 जनवरी तक आपका प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने वाले हैं। पूरी की पूरी आपकी 10 यूनिट रहेंगी। कुछ यूनिट मैं कवर करवा रही हूँ, कुछ हमारे फेलो टीचर्स, सब अपने अपने सब्जेक्ट में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ हमारे साथ बने रहना है। हर एक चीज YouTube पर आपको फ्री मिलेगी, याद रखिएगा, ये YouTube पर आपको फ्री मिलेगी। तो आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करना है और हर लेक्चर को अच्छे से देखना है। मेरा पर्सनली हमेशा ये मानना होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन जितनी चीजें पढ़ें आपको वो चीजें याद रहें लंबे टाइम तक, स्पेशली पेपर में, क्योंकि पेपर में इतना ज्यादा प्रेशर होता है। आप 4 ऑप्शन देखकर भी सही ऑप्शन नहीं सोच पाते उस टाइम पे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर होता है पेपर का। इसलिए हमें क्या करना है, हमें इतने अच्छे तरीके से पढ़ना है, ट्रिक बना के पढ़ना है, रिवाइज करना है, जिससे पेपर में आपको 50-50 के चक्कर में आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ट्राइब का। ट्राइब को मैंने आपको बताया 3 भागों में डिवाइड किया है। एक आपका भौगोलिक विभाजन है, जिसमें हम फिजिकल डिवीजन देखेंगे। उसके बाद एक आपका सांस्कृतिक वाला पोर्शन आएगा, एक आपका इतिहास वाला पोर्शन आएगा, हिस्ट्री देखेंगे और आर्ट एंड कल्चर देखेंगे। तो तीनों पोर्शन को अलग अलग करके चल रहे हैं। पहला पोर्शन मैंने उठाया है भौगोलिक विभाजन, जो आपका ज्योग्राफिकल डिवीजन है उसके बारे में, क्योंकि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति कहाँ पे निवास करती है। उसके बाद फिर हम डिटेलिंग उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी कौन कौन सी उपजातियां हैं, उनके मतलब कल्चर क्या है, वो सारी चीजें फिर आगे की बात आती है। सबसे पहले तो आप यही याद रखिए, दिमाग में बिल्कुल सेट कर लीजिए कौन सी जनजाति कहाँ पे निवास करती है। तो भौगोलिक विभाजन हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा, हमने लास्ट लेक्चर में मेन ट्राइब्स देखी कौन सी कहाँ पे रहती है। अब उसी के आगे हम चालू करते हैं। ये जो आपकी लाइन है, मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 153.16 लाख, मतलब यहाँ पे हम बात करें तो 1.53 करोड़ के आसपास आपको क्या मिलेगी, 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे यहाँ जनजाति जनसंख्या मिलेगी। ठीक है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 21.10% है। ये आपको मध्य प्रदेश ट्राइबल जो वेबसाइट है वहां पे ये लाइन मिलेगी। इस प्रकार मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य है जहां हर 5वां व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग का है, और ये बहुत बड़ी बात है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो जनजाति पॉपुलेशन है वो कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और हमारे यहाँ कुल अगर हम 100% देखें, 100% जो जनसंख्या है हमारी, उसमें से 21% क्या है, हमारे यहाँ जनजाति निवास करती है। मतलब अगर 100 लोग हैं तो इसमें से 21 जो लोग हैं वो आपके कौन है, ट्राइबल हैं, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं। और इस प्रकार हर 5वां व्यक्ति, आप देखेंगे कि हर 5वां व्यक्ति आपको ट्राइबल मिलेगा मध्य प्रदेश में। ये क्यों आपको याद रखना है, और मैंने 153 लाख ही क्यों लिखा है, क्योंकि ये लैंग्वेज आपको वेबसाइट पर मिलेगी। तो क्वेश्चन भी अगर आएगा तो ऐसा ही कुछ पूछा जा सकता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, हमेशा ऐसा होता है कि वेबसाइट से जो लाइन होती है वो सीधे पूछी जाती है आपके पेपर में। इसलिए हम वेबसाइट का जो डेटा है उसको भी लेते हुए चलेंगे, जिससे कोई भी आपका सेक्शन छूटा नहीं रहे, है ना। बुक जो अच्छे बुक्स हैं उनमें जितना डेटा अवेलेबल है, उसके अलावा आपका वेबसाइट का जो डेटा है, सारा चीज सिलेबस से मैच करते हुए कि आपको सिलेबस में क्या क्या आ रहा है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखते हुए, सब बिल्कुल हम दिमाग में रखते हुए आपको पढ़ाएंगे। इतने होलिस्टिक तरीके से हर एक चीज कवर कराएंगे कि आपका बिल्कुल कहीं भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना। हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाए। The population of scheduled tribe in the state is 153.16 lakh as per census 2011। आपको भी पता है 2011 के सेंसस के जनगणना के अनुसार हम देख रहे हैं 21.10 जो है वो क्या है, आपका परसेंटेज है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। दस मध्य प्रदेश इज सच अ स्टेट इन द कंट्री वेयर एवरी 5th पर्सन बिलोंग्स टू द शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी। ठीक है, हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों रखा है जिससे किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, और मैं एक बार पढ़ के भी बता रही हूँ, जिससे आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप फिर मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके बाद क्या आता है यहाँ पे, राजनीतिक विवरण या पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमारे किस जिले में कौन सा जो जनजाति है निवास करती है, कितने हमारे यहाँ जनजाति अलग अलग जिलों में रहती है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 7 संभाग, 21 जिले और 89 विकास खंड, मतलब यहाँ पे 7 डिविजन्स, 21 डिस्ट्रिक्ट्स, 89 डेवलपमेंट ब्लॉक्स, जो आपके विकास खंड है, वहां आपको क्या मिलेगा, वो अनुसूचित विकास खंड के रूप में नामित है। मतलब क्योंकि हमारा पूरा जो मध्य प्रदेश है तो
आपको ये देखना है कि पूरे जितने भी जिले हैं उसमें से 21 जिले जो हैं वो क्या है, नामित हैं अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत, और उसमें से 89 जो विकास खंड है वो अनुसूचित विकास खंड कहलाते हैं। मैंने ये चीज आपको यहाँ पे क्यों बताई है, क्योंकि अभी 2022 या 23 में क्वेश्चन आया था बैगा से रिलेटेड कि बैगा आपका प्राधिकरण जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि लोकेशन भी पूछता है, 4 आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, और 4 ऑप्शन में से आपको बोलेगा कि यहाँ पे बताइए आपका कि इसमें से कौन सा जिला जो है वो इससे रिलेटेड नहीं है। तो आपको इसलिए भी याद रखना है कि कहाँ कौन कौन से संभाग, कौन कौन से जिले शामिल हैं जहां पे हमने नामित कर रखा है अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड। ठीक है, टोटल 89 विकास खंड है, तो आपको 89 नहीं पता है लेकिन आपको 21 जिले जरूर देखने हैं। ठीक है, 21 जिले आप देखेंगे तो आपको संभाग ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि हम किस किस संभाग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया सर्वाधिक अनुसूचित जिले जो है कहाँ पे मिलेंगे आपको, इंदौर संभाग में। कितने हैं, 7। एक तो आप देखेंगे इंदौर जो हमारा संभाग है वहां जिले भी बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, और जिले के साथ साथ सबसे ज्यादा अगर अनुसूचित जनजाति है कहीं पे, अगर हम बात करें कि संभाग में है, तो वो आपको मिलेगा इंदौर। और यही आपके क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि किस संभाग में आपको सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मिलेगी, तो यहाँ पे आपको मिलेगी इंदौर संभाग में। ठीक है, अनुसूचित जिले की बात करेंगे, टोटल जिले अनुसूचित जिले आपको इंदौर संभाग में मिलेंगे। उसके बाद सर्वाधिक अनुसूचित विकास खंड की बात करें कि किस जिले के अंतर्गत कौन सा ऐसा जिला है जहां सर्वाधिक विकास खंड जो है वो कैसे नामित है, अनुसूचित विकास खंड, मतलब ट्राइबल जो आपके डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं उनकी तरह हमने उनको नॉमिनेट कर रखा है, तो वो मिलेगा आपको धार में। अब देखेंगे कि धार में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ट्राइब्स की, है ना, तो इसलिए विकास खंड में जो है डेवलपमेंट ब्लॉक जो है सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेंगे, 12 धार में मिलेंगे। याद रखिएगा, ये आपको दिमाग में लेके चलना है कि हम पूरे टाइम ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, है ना। अगर हम बात कर रहे हैं कि जब सबसे ज्यादा जो है वो शेड्यूल्ड डेवलपमेंट ब्लॉक जो है कहाँ मिलेंगे, धार में। उसके अलावा मोस्ट शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स कहाँ मिलेंगे, वो इंदौर में। तो हमेशा हम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे होंगे या ट्राइबल विकास खंड की बात कर रहे होंगे। ठीक है, ये दिमाग में जरूर रखना है। अब इसको आपको अभी अपना जो नॉर्मल है, जैसे मध्य प्रदेश के और जिलों की बात करें और जिलों की जनसंख्या की बात करें, उससे कंपेयर नहीं करना है। दिमाग में पूरा चला के रखना है कि आप सिर्फ ट्राइब्स के बारे में पढ़ रहे हैं। टोटल हो गया आपका 153 लाख। ठीक है, उसके अलावा 21%, ये याद रखिएगा कि आपकी जो 21% है वो जनसंख्या निवास करती है मध्य प्रदेश में। हर 5वां व्यक्ति, हर 5th पर्सन जो है आपको कौन मिलेगा, ट्राइब मिलेगा मध्य प्रदेश में। उसके बाद हमने देखा कि भाई यहाँ के 7 संभाग, 21 जिले और 89 विकास खंड जो हैं वो अनुसूचित विकास खंड है। ठीक है, ट्राइबल डेवलपमेंट ब्लॉक है, मतलब हमने इसको नामित कर रखा है, उसकी तरह डेजिग्नेट कर रखा है एज शेड्यूल्ड डेवलपमेंट ब्लॉक्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फिर इसके बाद ये आपका हो गया कि सर्वाधिक अगर अनुसूचित जिले हम देखें, मोस्ट शेड्यूल्ड आपके डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो इंदौर संभाग में मिलेंगे 7। और अगर हम डेवलपमेंट ब्लॉक्स की बात करें कि किस जिले में सर्वाधिक हैं जो डेजिग्नेटेड है, नामित हैं, वो आपको मिलेंगे धार में 12। ठीक है, आप चाहे तो ये मतलब 7 ये आप याद रखिए, 12 चाहे आप ना याद रखें तो भी चलेगा, जिला जरूर याद रखिएगा कि धार में सबसे ज्यादा है। अब आपको ये लोकेशन कैसे याद होंगी, है ना। बहुत सारे बच्चों को है कि ठीक है हमने एक एक बार पढ़ लिया, याद कैसे रहेगा। तो पहली बात यहाँ पे आपको जो पहली चीज करनी है वो ये करनी है कि आपको एमपी का पूरा मैप याद होना चाहिए। हर एक जिला कहाँ पे है, कौन सा जिला किसका पड़ोसी जिला है, जैसे धार के बगल में कौन सा जिला आएगा, चारों तरफ उसके कौन कौन से जिले आएंगे, इंदौर के चारों तरफ कौन कौन से जिले आएंगे। तो ये सब चीजें आप कहेंगे कि मैम मैप याद करना तो बहुत टफ हो सकता है, इतनी सारी लोकेशंस, सब कहाँ पे कौन सा जिला स्थित है, कैसे याद करेंगे। तो एक आपको मैं बहुत आसान तरीका बता रही हूँ। मैंने खुद एक वीडियो बनाया है जो 73,000 लोगों ने देखा है, मतलब वो इतना अच्छा उनको पसंद आया, बहुत लोगों ने कमेंट भी किए हैं अच्छे अच्छे। आपको भी सिर्फ एक बार देखना है, एमपी मैप का वीडियो सिर्फ एक बार देखना है, आपको हर एक लोकेशन, हर एक जिला बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप एक बार उसको देख लीजिए, सर्च करिएगा एमपी मैप बाय ब्राह्मी एकेडमी या बाय मधु मैम, और उसको एक बार देखिएगा। मैप याद करना क्यों जरूरी है, जैसे मैंने अभी बोला कि इंदौर संभाग में 7 जिले हैं आपके, तो आपको पता होना चाहिए कि इंदौर संभाग में कौन कौन से जिले आ रहे हैं, और आसपास के जिले अगर आपको पता रहेंगे, और मैंने बोला उसी के अंदर आपको धार मिलेगा,
तो धार भी आपको पता रहेगा कि हाँ ठीक है, इस वाले इलाके में बहुत सारी ट्राइब्स रहती हैं, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा अभी कि सर्वाधिक अनुसूचित जिले आपको इंदौर में मिलेंगे। तो जब आपको ये पता रहेगा कि इस वाले इलाके में ट्राइब्स ज्यादा हैं, तो 4 ऑप्शन में ऐसा कुछ अगर पूछा जाता है कभी, तो आप आराम से उसको सॉल्व कर पाएंगे। मैप इसीलिए याद करना जरूरी होता है। इसके अलावा लोकेशन के साथ जब आप कोई चीज पढ़ते हैं, इमेज अटैच करते हैं, तो और लंबे टाइम तक याद रहती है। इसलिए आपको मैप जरूर याद रखना है, ठीक है। मैप याद रखेंगे तो हम फिर इसको और अच्छे तरीके से रिलेट कर पाएंगे। अब यहाँ पे मैंने बोला 7 संभाग, तो 7 संभाग कौन कौन से हैं? इंदौर, जबलपुर, नर्मदापुरम, शहडोल, चंबल, रीवा और उज्जैन। तो आपको क्या करना है, आपको दिमाग किस पे ले जाना है? फिर सीधे मैप में। मैप में हम क्या बात कर रहे हैं? एक तो हमने इंदौर की बात कर ली, तो आप देखेंगे ये जो पूरा इलाका है, ये इंदौर, ये आपका किस में आता है? इंदौर वाला ये पूरा आता है अनुसूचित जनजाति में, ठीक है। अनुसूचित जनजाति का जो आपका संभाग है उसमें आएगा। उज्जैन वाला आएगा, तो आप उज्जैन वाला ये पूरा कर लेंगे, ठीक है, ये आपका उज्जैन वाला हो गया। अब देखिए, अगर आपको मैप याद है तो ये बहुत आसान है कि मैं उज्जैन में हम कितने कितने जिलों की बात कर रहे हैं, धार आपके इंदौर संभाग में किस किस जिले की बात कर रहे हैं। अभी तो मैंने पूरे अभी कर दिए हैं कलर। अभी हम देखेंगे कि इसमें से भी कौन कौन से जिले हैं जिनको हमने नामित कर रखा है शेड्यूल्ड एरिया में, ठीक है, कि आपके अनुसूचित वहां पे ट्राइब्स रहती हैं, अनुसूचित जनजाति रहती हैं। उसके अलावा हमने कौन सा बोला? नर्मदापुरम, तो ये आपको नर्मदापुरम दिख जाएगा यहाँ पे। उसके अलावा हमने कौन सा बोला? ये शहडोल वाला इलाका बोला, ठीक है। ये आपको क्या करना है, मैप से क्यों अटैच करके रखना है? मैप से इसलिए अटैच करके रखना है क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा। उज्जैन हो गया, शहडोल हो गया, नर्मदापुरम हो गया, जबलपुर, इंदौर, चंबल, रीवा। अब आप देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम तो हम कर ही रहे हैं, चंबल वाला इलाका भी कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका चंबल वाला इलाका भी कर रहे हैं, ग्वालियर नहीं कर रहे हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि कौन कौन सा नहीं कर रहे? ग्वालियर नहीं कर रहे, भोपाल नहीं कर रहे, सागर नहीं कर रहे। मतलब अब आप पीछे से चलिए, ये मत देखिए कि कौन कौन से कर रहे हैं। 10 में से हम 7 कर रहे हैं, मतलब 3 नहीं कर रहे। तो आप ये याद कर लीजिए कि 3 हम कौन कौन से नहीं कर रहे। तो उसमें -3 कौन कौन से हैं? एक तो है आपका भोपाल, भोपाल हम नहीं कर रहे हैं। मतलब आपको भोपाल वाले एरिया में, भोपाल के आसपास जो जिले हैं, भोपाल संभाग में जो जिले हैं, वहां पे आपको कम ट्राइब मिलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिलेगी, लेकिन हमने उसको डेजिग्नेट नहीं कर रखा है, नामित नहीं कर रखा है। तो भोपाल आपको नहीं लेना। दूसरा जो है कौन सा नहीं लेना? ग्वालियर नहीं लेना, ग्वालियर नहीं लेना, ठीक है। और तीसरा कौन सा नहीं लेना? सागर नहीं लेना, सागर। तो ये 3 आपको नहीं लेने हैं। अब इससे क्या पता चलता है? याद रखिएगा, इससे ये पता चलता है, इससे पता क्या चलता है? इससे ये पता चलता है कि इस वाले इलाके में जैसे ही आपके दिमाग में आए, मतलब इस वाले इलाके में, इधर इस वाले इलाके में, और ये इधर इस वाले इलाके में, आपको क्या मिलेगा? तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको पॉपुलेशन नहीं मिलेगी, मिलेगी लेकिन कम मिलेगी, ठीक है। आप ये वाला इलाका देखेंगे, आपको यहाँ कम मिलेगी, भोपाल वाले इलाके में कम मिलेगी। तो आपको क्या दिमाग में रखना है कि जैसे मान लीजिए कोई भी 4 ऑप्शन आता है, तो आपको सबसे पहले कहाँ जाना है? इन जिलों में जाना है जहां पे आपकी ज्यादा जनसंख्या है। अभी आप देखेंगे कि उसमें से भी यहाँ ये इलाके जो है भिंड, मुरैना, श्योपुर, यहाँ आपको सबसे कम जनसंख्या मिलेगी, है ना, कंपेयर करने पे। लेकिन आपको दिमाग में क्या रखना है सबसे ज्यादा? जैसे हमने पढ़ लिया पश्चिमी वाले इलाके में आपकी भील जनजाति है, उसकी उपजाति है, तो यहाँ आपने देखा ही उज्जैन हो गया, इंदौर हो गया, इन संभाग में अच्छी खासी क्या है? पॉपुलेशन है ट्राइब्स की। उसके बाद हमने जबलपुर संभाग की बात की, हमने नर्मदापुरम संभाग की बात की, इधर हो गया आपका शहडोल, ऊपर हो गया रीवा। हमने देखा हर एक संभाग में ठीक ठाक पॉपुलेशन है ट्राइब्स की, हमने वहां पे नामित भी कर रखा है अनुसूचित जनजाति के लिए। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। जब आपको ऑप्शन दिख रहे हैं बीच वाले, यहाँ पे ग्वालियर वाला, भोपाल वाला और सागर वाला, तो आप आसानी से उसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि यहाँ चांसेस कम है ट्राइब्स के, ठीक है। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है। ऐसा नहीं है कि हर बार ये आंसर ही हम आपको नहीं रखने हैं, डिपेंड करता है कि आपको कौन से यहाँ पे ऑप्शन हटाने हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बात कर ली, धार और संभाग। फिर अब यहाँ पे देख लेते हैं टोटल इंदौर में कौन कौन सा है। यहाँ पे है खंडवा और खरगोन, तो ये जो है आपके खंडवा, खरगोन, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, बुरहानपुर और धार। तो आपको लोकेशन अगर याद है तो ये सब आपके बाएं हाथ का खेल है, याद करना। नहीं तो अभी लगेगा कि एक एक जिले हमें क्यों ही याद करने हैं। ये आपको क्यों याद करने हैं? क्योंकि आपका
मैंने बताया क्वेश्चन पूछा गया था और उस क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आपको पता होता कि यहाँ पे कौन सा जिला बैगा से संबंधित नहीं है, तो आप अगर डायरेक्टली नहीं भी जानते थे उसका आंसर तो भी एलिमिनेशन मेथड से उसको सॉल्व कर लेते। जैसे मैंने मान लीजिए बैगा के लिए मैंने बताया यहाँ पे कि आपका जो इधर वाला इलाका है डिंडोरी मंडला, ये जो इलाका है यहाँ पे आपको बैगा मिलेगा, लेकिन एक मैंने ऑप्शन कहाँ का दे दिया, एक मैंने ऑप्शन दे दिया धार का। अब आपको क्योंकि पता है कि यहाँ पे बैगा हमें कहाँ कहाँ मिलती है, तो अगर आपको सीधे नहीं भी पता था इसका आंसर तो भी आपने ऑप्शन देख के पता लगा लिया कि इसका आंसर क्या हो सकता है। इसीलिए आपको जिले याद होना जरूरी है कि हम किन जिलों की बात कर रहे हैं जहां पे आपको ट्राइब मिलेगी। इंदौर संभाग में हम बात कर रहे हैं, दो तो खंडवा खरगोन हमेशा आपके पड़ोसी दो भाई, ठीक है। फिर यहाँ पे बड़वानी बुरहानपुर ये दोनों आपके भाई हो गया, झाबुआ अलीराजपुर ये दोनों भी आपके बिल्कुल अगल बगल में है पूरे, और ये हो गया आपका धार। यहाँ पे आप देखेंगे कि इंदौर का खुद का नाम नहीं है ना, इंदौर जिला इसमें शामिल नहीं है, इंदौर पूरा संभाग है लेकिन इंदौर जिला शामिल नहीं है इसमें, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि इंदौर आपका जिला जो है वहां पे पॉपुलेशन बहुत सारी जनसंख्या जो है और दूसरे दूसरे लोगों की आके बस गई है, तो वहां पे हमने क्या कर रखा है, थोड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी है उसको नामित नहीं कर रखा है। उसके अलावा जितने भी जिले हैं किसके, आपके इंदौर वाले हमने सब कर रखे हैं। जैसे देखिए खंडवा हो गया आपका, यहाँ पे खंडवा खरगोन बुरहानपुर बड़वानी झाबुआ अलीराजपुर धार ये हमने पूरे कर रखे हैं, बस आपका ये इंदौर नहीं कर रखा है, ठीक है। एक ये दिमाग में रखना है कि इंदौर संभाग में हमने इंदौर जिला ही नामित नहीं कर रखा है। फिर दूसरा आता है जबलपुर। जबलपुर में आप देखेंगे कि एक तो जबलपुर नहीं है, खुद जबलपुर नहीं है, ये एक याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा पांढुर्ना है, छिंदवाड़ा है, दोनों अभी आपके पांढुर्ना नया बना है इससे अलग होकर, तो ये आपके भाई भाई दोनों है। उसके अलावा बालाघाट के ऊपर आपको मंडला डिंडोरी ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। छिंदवाड़ा पांढुर्ना हो गया और इधर आपका सिवनी हो गया। आप देखेंगे यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे आपका कटनी नहीं है, नरसिंहपुर नहीं है और जबलपुर नहीं है, ठीक है। ये जो आपके बीच वाले इलाके हैं, अगर मैप आपको याद है अभी मैं दिखा भी दूंगी, तो ये 3 जिले नहीं है, उसके अलावा आपको 6 जिले यहाँ पे मिल गए, ठीक है। मैप में देखते हैं एक बार, यहाँ पे देखिए बालाघाट है, सिवनी है, छिंदवाड़ा है, पांढुर्ना है, मंडला है, डिंडोरी है। अभी जबलपुर यहाँ पे नहीं है, नरसिंहपुर नहीं है, कटनी नहीं है, ये तीनों जो आपके ये वाले हैं ये इलाका आपका इसमें शामिल नहीं है, याद रखिएगा ये इलाका नहीं है। ये वाला इलाका जो है आपका ये पूरा का पूरा शामिल है किसमें, आपके अनुसूचित जितनी भी जनजाति है उसमें ये नामित है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जब हमने इस वाले इलाके की बात करी तो यहाँ पे आपको कौन सा मिलेगा, भील और उसकी उपजातियां मिलेंगी। इस वाले इलाके की बात करेंगे तो ये मध्य और दक्षिणी वाले इलाके में आपका आएगा, तो यहाँ पे आपको गोंड भी मिलेगी, आपको कोरकू भी मिलेगी, बैगा भी मिलेगी। तो ये आपको इलाके याद रखने हैं कि अगर हम बात भी करें बैगा की और या फिर गोंड की तो जिले कौन से होने चाहिए, जिले आपके जाएंगे डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना। आपको ज्यादा जनसंख्या जबलपुर में नहीं मिलेगी, कटनी में नहीं मिलेगी, नरसिंहपुर में नहीं मिलेगी। तो ये आपके दिमाग में जितना क्लियर होता जाएगा उतना ही अच्छा होगा आप जब आगे पढ़ते चलेंगे, ठीक है। इसीलिए हम भौगोलिक विभाजन काफी डिटेल में पढ़ रहे हैं, जिससे आपको एक जिले दिमाग में हो कि यहाँ पे इंदौर हमें लेके नहीं चलना है, यहाँ पे जबलपुर, नरसिंहपुर और यहाँ पे कटनी आपको दिमाग से हटा देना कि यहाँ आपको जनसंख्या कम मिलेगी, ठीक है। इसलिए हमने नामित नहीं किया है। फिर आता है नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में हमें नर्मदापुरम किया है, बैतूल किया है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे हमने कौन सा नहीं किया, तो हमने यहाँ पे हरदा नहीं कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे हरदा नहीं कर रखा है, हरदा दिमाग में रखना है। फिर शहडोल के हमने तीनों कर रखे हैं, शहडोल में 3 है, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, हमने तीनों जिले ऐड कर रखे हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि शहडोल संभाग में आपके ठीक ठाक जनजातियां हैं। फिर आता है आपका चंबल। चंबल में सिर्फ एक है, श्योपुर। ये याद रखना है कि अगर चंबल में हमारा कोई जिला आता है कि कहाँ पे जनजाति आपको मिलेगी तो सिर्फ श्योपुर में मिलेगी, भिंड में भी कम है, मुरैना में भी कम है, और ग्वालियर संभाग तो ऐड ही नहीं कर रखा हमने, तो वहां तो ऑलरेडी बहुत ही कम होगी। तो याद रखिएगा ये हो गया आपका श्योपुर। फिर आता है रीवा। रीवा में सिर्फ एक जगह हमने कर रखा है, वो है सीधी, मतलब रीवा में भी सिर्फ एक ही जिला हमने ऐड किया है, वो है सीधी। और उज्जैन का है सिर्फ रतलाम, मतलब उज्जैन खुद भी नहीं है। उज्जैन का कौन सा है, ये है आपका
रतलाम, मैप में देख लीजिए इसको एक बार, ये हमने उज्जैन का रतलाम कर रखा है, मतलब यहाँ पे जो आपका ये पूरा इलाका है, ये वाला इलाका, ये नीचे साइड आपका जो इलाका है, यहाँ पे आपको मिलेगी जनजातियां। अब जैसे आपका शाजापुर, आगर मालवा, उज्जैन, राजगढ़ ये सब आता है, तो आपको संभलना है वहां पे कि वहां पे जनजाति कम मिलेगी। आपको मिलेगी कहाँ पे? झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, रतलाम, यहाँ पे आपको जनजाति मिलेगी। ऊपर चंबल वाले इलाके में आपको श्योपुर में मिलेगी जनजाति, रीवा में आपको सीधी वाले इलाके में जनजाति मिलेगी, ठीक है। जबलपुर वाले जब हम संभाग की बात करेंगे तो ये मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा यहाँ मिलेगी। नर्मदापुरम की बात करेंगे तो नर्मदापुरम और बैतूल वाले इलाके में मिलेगी, हरदा में नहीं मिलेगी। शहडोल वाले इलाके में पूरे के पूरे आपको 3 जिलों में मिलेगी, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, दिमाग में इतने अच्छे से क्लियर रखना है। अब देखिए मैंने मेन जिले जो हैं आपको क्या कर दिए हैं, यहाँ पे बता दिए हैं कि आपको कौन कौन से जिले याद रखने हैं। अब ये देखिएगा आने वाले टाइम पे जैसे आपको ये सारी चीजें याद हो गई, तो आने वाले टाइम पे जब आप कुछ भी चीज पढ़ेंगे तो कितना जल्दी क्लिक करेगा कि हाँ ये चीज तो होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बात की यहाँ पे कि सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है अनुसूचित जनजाति की, किस जिले में है, ठीक है। और आपके ऑप्शन जो है मैंने यहाँ के दे दिए सारे, इस वाले इलाके के, एक आपका दे दिया बीच वाला, तो आपको ये पता चल जाएगा कि यार यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, राजगढ़, विदिशा, सागर, अशोकनगर यहाँ नहीं मिलेगी आपको। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से आप क्या कर ले जाएंगे, उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। इसलिए मैं बता रही हूँ कि बहुत जरूरी है कि आपको ये चीजें याद हो। कितने संभाग? 7 संभाग। जिले कितने? तो याद रखिएगा 21 जिले हैं। और अगर विकास खंड की बात करें तो 89 आपके विकास खंड है, ठीक है, जिनको हमने नामित कर रखा है। सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा आपको? इंदौर संभाग में। और अगर विकास खंड की बात करें तो सबसे ज्यादा आपके धार जिले में, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आता है अब 2011 की जनगणना के अनुसार जनजाति के बारे में पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार हम दूसरी चीजें पढ़ते हैं, जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई, सेक्स रेशियो क्या है, लिंगानुपात क्या है, लिटरेसी रेट आपका है ना क्या है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हमें जनजातियों की जनसंख्या के बारे में पढ़ना है, ठीक है। दिमाग में हमेशा रखिएगा ट्राइबल पॉपुलेशन सिनेरियो हम देख रहे हैं, तो आपको ये चीजें जो पढ़नी है, जैसे बालाघाट का 1050 है, तो बालाघाट का वैसे भी पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है, लेकिन सिर्फ अगर हम ट्राइब पॉपुलेशन लेंगे, जनजातीय जनसंख्या लेंगे, तो वहां लिंगानुपात कितना पहुंच जाता है? 1050, 50 ज्यादा है, ठीक है। उसके अलावा जनसंख्या मैंने आपको बता ही दी, 1,53,53,000 जो कि 21% है, सॉरी 1,53,00,000, ठीक है, 21% है। और जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पे है, कहाँ? भारत में। और ये चीज तो वैसे भी आप अगर 1-2 बार पढ़ चुके हैं पहले तो याद ही होगा, 21% है पूरे भारत में। हम फर्स्ट रैंक पर आते हैं पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, फर्स्ट प्लेस आते हैं कहाँ पे? यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। इंडिया में हम पहले नंबर पे आते हैं जनसंख्या में, पॉपुलेशन में। लेकिन यहीं पे अगर हम जनसंख्या प्रतिशत की बात करें, पॉपुलेशन परसेंटेज की बात करें, तो हम 13वें नंबर पे आते हैं भारत में। अब कुछ लोगों को ये समझ ही नहीं आएगा कि मैम ये जनसंख्या नॉर्मल क्या है और जनसंख्या प्रतिशत क्या है। जैसे मैं बात करूं कि हमारे यहाँ 100 लोग हैं अगर टोटल, तो 100 में से जो 21 लोग हैं, 21 लोग क्या हैं? ये आपके शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करते हैं, ठीक है, 100 में से 21 लोग। लेकिन मान लीजिए हम बात करें मणिपुर की, हम बात करें मेघालय की, मिजोरम की, तो वहां पे क्या है? जैसे मान लीजिए 80 लोग, 100 में से 80 लोग जो हैं वो आपके किससे बिलोंग करते हैं? शेड्यूल ट्राइब से, मतलब वो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। 100 में से 80 है, यहाँ 100 में से आपके 21 हैं। तो जब हम देखेंगे टोटल परसेंटेज, अब परसेंटेज इन दोनों का निकालेंगे तो सीधी बात है 80 वाले का परसेंटेज ज्यादा निकलेगा, इसका परसेंटेज आपका कम निकलेगा। तो यही चीज है कि अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें, हमारे यहाँ 1,53,00,000 जनसंख्या है, वहां शायद 1 करोड़ टोटल जनसंख्या होगी ही नहीं। लेकिन अगर टोटल जनसंख्या में से ये देखें कि शेड्यूल ट्राइब वाले कितने हैं, तो मणिपुर में, मेघालय में, उसके अलावा मिजोरम में यहाँ जनसंख्या ज्यादा है। हमारे यहाँ 100 में से 21 लोग हैं, वहां मान लीजिए अगर हम बात करें कि 50 हैं, तो 50 में से 40 लोग जो हैं वो ट्राइब के ही निकल आएंगे, 10 लोग होंगे जो दूसरे आपके
होंगे मतलब किसी और जाति के। आपको 40 मतलब 50 में से 40 लोग तो आपको शेड्यूल ट्राइब वाले ही मिलेंगे। इसीलिए यहाँ पे आपको दो चीजें देखनी होती है, एक तो देखनी होती है जनसंख्या पॉपुलेशन, दूसरी देखनी होती है पॉपुलेशन परसेंटेज जनसंख्या प्रतिशत। ठीक है, दोनों आपका अलग अलग रहेगा। यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर हम पॉपुलेशन देखेंगे कि 1,53,00,000 बहुत कहलाता है, इतनी जनसंख्या है ही नहीं कहीं पे, सिर्फ मध्य प्रदेश में है, तो वो उसमें हम पहले स्थान पे है। लेकिन जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज क्या है, 100% में से 21% हमारे यहाँ निकल रहा है पॉपुलेशन का, तो 21% है, उसके लिए हम 13वें स्थान पे है, 13 नंबर पे है। ठीक है, अब 13 को हम हमेशा कैसे याद करते हैं, 13 को हम ऐसे 13 हो गया, लेकिन हम इसको क्या बोलते हैं 13, और 13 को हम रिलेट करते हैं इसमें 13 घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, जो आपका सॉन्ग है अगर आपने सुना होगा तो इसमें 13 घाटा तो हमने बताया कि ठीक है हम 13वें नंबर पे आते हैं, लेकिन इसमें 13 ही घाटा कि तेरे यहाँ इतने सारे लोग हैं, हमारे यहाँ इतने लोग हैं, हम उतने में ही काम चला रहे हैं। तो हम जब देखेंगे भारत में पॉपुलेशन परसेंटेज में आपका जनसंख्या प्रतिशत में, तो हम दूसरों को बताएंगे इसमें 13 घाटा, क्योंकि पॉपुलेशन हमारे यहाँ सबसे ज्यादा है, 1,53,00,000। ठीक है, तो इसमें 13 घाटा। फिर कुल अनुसूचित जनजातियां, यहाँ पे अगर हम बात करें नोटिफाइड ट्राइब कितनी है, मतलब गवर्नमेंट ने कितने ट्राइब्स को नोटिफाई कर रखा है, कितने लोगों को बता रखा है कि हाँ हम इनको रिकॉग्नाइज करते हैं एज अ ट्राइब, शेड्यूल ट्राइब में हम इनको काउंट करते हैं, है ना, अनुसूचित जनजाति हम मानते हैं। तो मध्य प्रदेश की टोटल कितनी है, 43 है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी छोटे छोटे फैक्ट में बता रही हूँ, लेकिन यही क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो कितने हैं हमारे यहाँ कुल अनुसूचित जनजातियां जो नोटिफाइड है, वो है आपकी 43, याद रखिएगा। ठीक है, 43 हमारे यहाँ नोटिफाइड है। 43, अब जैसे यहाँ पे 43 आप कर सकते हैं 43 साल से, कि हमारे यहाँ 43 जो हैं 43 साल से जनजातियां रह रही हैं, जो कि गवर्नमेंट जिनको मानती है कि हमारे यहाँ की मेन ट्राइब्स हैं। तो 43 आप किसी भी चीज से कर सकते हैं, 43 रुपए से कर सकते हैं, 43 साल से कर सकते हैं, 43 साल की एज से कर सकते हैं, जो भी चाहे। 43 जरूर याद रखिएगा। 13 का तो हमने बना लिया 13 घाटा, इसमें 13 घाटा। ठीक है, मध्य प्रदेश वाले बोलते हैं प्रतिशत हमारे यहाँ इतनी है, इसमें 13 घाटा। उसके अलावा नोटिफाइड कितनी है, तो 43 है, 43 साल तक हमारे यहाँ क्या हुई है, नोटिफाइड रही है। लिंगानुपात की बात करें, सेक्स रेशियो की बात करें, याद रखिएगा यहाँ पे हम शेड्यूल ट्राइब के सेक्स रेशियो की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो जिसमें पूरी पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या आती है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम, बात किसकी कर रहे हैं, सिर्फ ट्राइब्स की, जनजाति की। तो अनुसूचित जनजाति का सेक्स रेशियो लिंगानुपात कितना है, 984। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे ये 43 इंपॉर्टेंट है, इसमें भी मैं स्टार लगा रही हूं, वैसे ही आपका 984 भी इंपॉर्टेंट है। याद कैसे करेंगे, 900 से ज्यादा रहेगी, क्योंकि ट्राइबल के यहाँ ऐसे लड़का और लड़की में ज्यादा भेदभाव नहीं रहता। तो याद रखिएगा कि 950, 950 से थोड़ा ऊपर ही है। अब कितनी ऊपर है, तो 950 से आपको जाना है कहाँ पे, कि 950 से लगभग मतलब 7, 8 की लाइन तक पहुंच जा रही है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कम, हम अपने यहाँ लड़के और लड़कियों में ज्यादा भेदभाव करते हैं, हम बहुत कम भेदभाव करते हैं, इसलिए 1000 से बहुत ही कम जो है डिफरेंस है हमारे यहाँ लड़कियों का। तो अगर हमारे यहाँ 1000 लड़के हैं तो 984 लड़कियां हैं। ठीक है, याद रखिएगा 984, और फिर 8 का आधा 4 होता है, तो 9, 8, 4। आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि 950 से ऊपर है, फिर हम 9 के बाद गए 8 में, 8 का हमने फिर हाफ किया, आधा किया, तो आ गया 4। तो 984 आपकी क्या है, लिंगानुपात है। याद करने का तरीका आपका कुछ भी हो सकता है, याद करना जरूरी है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो वैसे पूरी जनसंख्या जब लेते हैं और उसमें सर्वाधिक लिंगानुपात देखते हैं तो भी आपका बालाघाट सबसे ऊपर जाता है 1050 में। अभी भी आपका बालाघाट किससे है, टॉप पे ही चल रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ 1050, इधर साइड हमारी थोड़ी लड़कियां कम है, लेकिन बालाघाट में 50 लड़कियां ज्यादा हैं। 1000 लड़कों में 1050 लड़कियां हैं। ठीक है, तो बालाघाट का सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा 1050, ये भी याद रखिएगा। 984 है इसका, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 43 हमारी नोटिफाइड है। फिर आता है यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है, तो वो आपको मिलेगी धार में, लेकिन वहीं पे जनसंख्या प्रतिशत, पॉपुलेशन परसेंटेज की बात करेंगे तो वो मिलेगी आपको अलीराजपुर में। जैसे मैंने बताया आपको दो चीजें याद करनी पड़ती है, एक तरफ जनसंख्या पॉपुलेशन, एक तरफ जनसंख्या प्रतिशत पॉपुलेशन परसेंटेज। तो सिर्फ जनसंख्या देखेंगे तो आपको धार में मिलेगी लगभग 12 लाख।
मतलब धार में 12 लाख आपको ट्राइब्स मिलेंगे। लेकिन जब परसेंटेज निकालने जाएंगे तो अलीराजपुर आपका टॉप कर जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से लगभग 89% है वहां पे। फिर न्यूनतम जनसंख्या की बात करें कि सबसे कम आपको ट्राइब कहाँ मिलेगी, तो वो मिलेगी भिंड में। सिर्फ 6000 आपको ट्राइब्स मिलेगी भिंड में। गिनती की ट्राइब्स हैं भिंड में, मतलब जो आपके ट्राइब्स हैं उनको भिंडी खाना बहुत कम पसंद है, इसीलिए वहां पे गिनती की ट्राइब्स हैं। सिर्फ 6000 ट्राइब्स हैं या 6100 ट्राइब्स, आप ऐसे याद कर सकते हैं। न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत परसेंटेज निकालेंगे तो वो भी आपको भिंड में ही मिलेगा। 6000 तो बहुत ही कम हो गई, तो परसेंटेज में भी आपको भिंड ही कम मिलेगा। कितना है? 0.4। मैं नंबर क्यों बताते चल रही हूँ, जिससे आप थोड़ा दिमाग में रखें कि 6000 लगभग आपको भिंड में मिलेगी, और वो है कितनी? 0.4% है सिर्फ। भिंडी खाना पसंद नहीं है ट्राइब्स को, इसलिए वहां रहना ही नहीं पसंद करती, इसलिए न्यूनतम जनसंख्या आपको भिंड में मिलेगी। सर्वाधिक जनसंख्या धार में मिलेगी। ट्राइब्स हमेशा अपने पास धारदार कोई सामान रखती है, ठीक है। अगर बात करें किसकी? परसेंटेज की, सबसे जनसंख्या प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ है, तो वो है अलीराजपुर में। अली के घर में सबसे ज्यादा प्रतिशत है किसकी? ट्राइब्स की। अलीराजपुर का हम हमेशा क्या बनाते हैं? अली बनाते हैं। तो अली के यहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या प्रतिशत है किसकी? ट्राइब्स की, आपकी अनुसूचित जनजाति। फिर आता है 10 लाख आदिवासी जो हैं वो कहाँ करते हैं? आपके नगरों में निवास करते हैं। मतलब आपको भी पता है कि ग्रामीण और शहर की जनसंख्या के बारे में पूछ लेता है या प्रतिशत पूछ लेता है, तो आपको याद रखना है कि हमारे पास कितनी है? 1,53,00,000। उसमें से सिर्फ 10 लाख जो है वो कहाँ रहती है? नगरों में रहती है। अब 1 करोड़ में से एक, ये मतलब आप 1.5 करोड़ मान सकते हैं, 1,53,00,000 में से सिर्फ 10 लाख कहाँ रहती है? शहरों में रहती है। तो सीधी बात है, ये कितना होगा? सिर्फ आपका 7% है। अगर आप इसको एवरेज लेके चलें तो कितना हो गया? सिर्फ 7% जनसंख्या जो है वो शहरों में रहती है। अब ये आपको वैसे भी पता है कि ट्राइब्स जो है हमारी वो जंगलों में रहती है ना, उनका एक एरिया रहता है, एक संस्कृति रहती है। शहरों में बहुत कम जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा जाएंगे तो काम के लिए जाएंगे, है ना, नौकरी करने के लिए। तो यहाँ पे जो है आपका मैक्सिमम जनसंख्या वो रहेगी गांव में। सिर्फ 10 लाख जो है वो शहरों में निवास करती है, जो कि लगभग 7% है। फिर शहरी क्षेत्र में आदिवासी के निवास की दृष्टि से जो प्रथम स्थान है वो है भिंड में 76%। अब देखिए, भिंडी खाना पसंद नहीं है ट्राइब्स को, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? गांव से उठकर वो शहर जा रहे हैं भिंड में, कि गांव में बहुत ज्यादा भिंडी मिलती है, शहर में थोड़ा भिंडी महंगी रहेगी तो कम खाएंगे, तो इसलिए गांव में रहते भी नहीं है। एक तो भिंड में वैसे भी जनसंख्या कम है, लगभग 6000 है, उसमें से भी जो मैक्सिमम लोग हैं वो कहाँ रह रहे हैं? शहरों में, कि भिंडी ना खाना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे रह रहे हैं भिंड में। तो अगर हम शहरों में ट्राइब के निवास की दृष्टि से देखें कि सबसे ज्यादा ट्राइब किस शहर में निवास करती है, तो वो आपका आएगा भिंड। कितने हैं? लगभग 76% है। न्यूनतम जनसंख्या जो शहरी क्षेत्र में निवास करती है वो है आपकी डिंडोरी, 1.6%। जब आप जनसंख्या टोटल देखेंगे कि टोटल ग्रामीण जनसंख्या कहाँ निवास करती है, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या आपको मिलेगी डिंडोरी में। और वही चीज आपको फिर ट्राइब के लिए भी अप्लाई करनी है कि अगर पूरी जनसंख्या ही गांव में रह रही है तो सीधी बात है ट्राइब वाली जनसंख्या भी आपको गांव में ही मिलेगी, तो इसलिए आपको डिंडोरी याद कर लेना है। पूरी जनसंख्या मतलब जब हम टोटल पॉपुलेशन की बात करेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ किसको लेकर चल रहे हैं दिमाग में? शेड्यूल्ड ट्राइब को, अनुसूचित जनजातियों को, ठीक है। तो ये आपका एक पॉइंट हो गया। सबसे ज्यादा धार में कितनी है? लगभग 12 लाख है। सबसे ज्यादा प्रतिशत अलीराजपुर में, न्यूनतम कहाँ? भिंड में, और प्रतिशत भी न्यूनतम भिंड में। लेकिन वहीं हम बात करें कि शहरों में कहाँ सबसे ज्यादा रह रही है हमारी जनसंख्या शेड्यूल्ड ट्राइब की, तो भिंड में, ठीक है, लगभग 76%। और उसके अलावा सबसे अगर टोटल पॉपुलेशन की बात करें कि टोटल कितनी हमारे यहाँ की अनुसूचित जनजाति जो है शहरों में रहती है, तो लगभग 10 लाख, ठीक है। उसके बाद शहरी क्षेत्र में न्यूनतम कहाँ पे रहती है आपकी जनजाति, तो वो रहती है डिंडोरी में। सारे के सारे लोग गांव में ही रहना पसंद करते हैं। शहरी क्षेत्र में न्यूनतम जनसंख्या निवास करती है डिंडोरी में, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये यहीं आपको लिखा हुआ है इंग्लिश में, इन टर्म्स फर्स्ट प्लेस इन टर्म्स ऑफ रेसिडेंस ऑफ ट्राइबल इन अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज की हम बात कर रहे हैं। मिनिमम पॉपुलेशन परसेंटेज, हाईएस्ट पॉपुलेशन, यहाँ पे 10 लाख ट्राइब्स जो है वो लिव्स इन सिटीज, अर्बन एरियाज। फिर मिनिमम पॉपुलेशन दैट रिसाइड्स इन अर्बन एरिया, ये हो गया आपका डिंडोरी, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आता है
सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या दशकीय वृद्धि, मतलब पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा कहां जनसंख्या वृद्धि हुई है, किसकी? अनुसूचित जनजाति की। ये याद रखिएगा, हम ट्राइब की ही बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा ट्राइब जो है पिछले 10 साल में कहां बढ़ी है, तो ये बढ़ी है छतरपुर में। आप देखेंगे सागर वाला आ गया संभाग, वहां तो हमने पढ़ा था कि कम, वैसे पॉपुलेशन कम है, लेकिन धीरे धीरे वहां की ट्राइब की पॉपुलेशन बढ़ रही है। पिछले 10 साल में अगर सबसे ज्यादा कहीं पे वृद्धि हुई है शेड्यूल ट्राइब की जनसंख्या में, तो वो है छतरपुर में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद न्यूनतम दशकीय वृद्धि कहाँ हुई है? मंदसौर में। अब मंदसौर का हम वैसे भी बनाते हैं ना कि आदमी बेचारा मंद है, और -11% है, मतलब बढ़ने की जगह कम हुई है। ये भी याद रखना है, कितनी कम हुई है, मतलब 100 लोग थे पहले, तो अब 11 लोग कम हो गए, 11.8 तो लगभग भाग के 12 लोग। तो 100 लोग पहले मंदसौर में थे, अब 10 साल में बढ़ने की जगह 10 साल में और 12 लोग कम हो गए। तो याद रखिएगा मंदसौर में माइनस में गया है पिछले 10 साल में ट्राइबल पॉपुलेशन। ठीक है, उसके बाद है भिंड का नंबर, भिंड से भी लोग उठ उठ के बाहर गए हैं, तो भिंड में भी लगभग -9% है, 8.9 मतलब -9%। उसके बाद उज्जैन, उज्जैन में भी 8.5% है, और वो भी निगेटिव में है। ये तीनों निगेटिव में है, इसलिए मैंने लिख दिया है, जिससे आपको पता चले कि यहाँ पे बढ़ने की जगह घटी है जनसंख्या ट्राइब्स की। मंदसौर में सबसे ज्यादा, लगभग कितना आपका 12%, उसके बाद भिंड, उसके बाद उज्जैन, तीनों जगह घटी है पिछले 10 साल में। ठीक है, मंदसौर, फिर भिंड, फिर उज्जैन। याद कैसे करेंगे? मंद था आदमी बहुत ज्यादा, ठीक है, भिंडी खानी तो वैसे भी नहीं पसंद थी, और फिर उज्जैन, मतलब यहाँ पे उज्जैन का हम जैन बनाते हैं, जैन गुरु बनाते हैं, तो उज्जैन फिर चले, उज्जैन से भी जैन बहुत सारे थे वहां पे, इसलिए वो बाहर चले गए। तो एक तो मंद है, दूसरा भिंडी नहीं पसंद है, दूसरा जैन बहुत सारे थे तो कहीं बाहर चले गए। तो 3 जगह जो है वो 10 साल में जनसंख्या कम हुई है। ठीक है, माइनस में हुई है। फिर आता है साक्षरता दर, यहाँ पे लिटरेसी रेट की बात करें, ये डिकेडल ग्रोथ है आपका, दशकीय वृद्धि मतलब डिकेडल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। लिटरेसी रेट 50% है, याद रखिएगा, 50.5 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर टोटल ट्राइब्स की बात करें तो कितने पढ़े लिखे हैं, तो टोटल ट्राइब्स की लिटरेसी रेट, साक्षरता दर कितनी है? 50.5%। ठीक है, सबको मिला के एवरेज निकालेंगे तो जो आपके ट्राइब्स हैं उनके 50.5% आते हैं हर एक एग्जाम में। ठीक है, पास हो जाते हैं अच्छे नंबरों से, मतलब 50.5% आ रहे हैं। मेल लिटरेसी देखेंगे तो ये है 59, लगभग 60% आ रहे हैं। फीमेल लिटरेसी 41, तो आप देखेंगे फीमेल तो बहुत ही कम हो गया। और वैसे भी आपको समझ में आता है कि अगर हम ट्राइब्स की बात करें तो अब वैसे भी वो साक्षरता में पीछे हैं, है ना, पढ़ाई लिखाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी बात, अगर महिलाओं की बात करें तो ट्राइबल महिलाएं तो और आपकी शिक्षा में पीछे हैं। तो 50 मान के हम चल रहे हैं, किसमें? 50.5 हम मान के चल रहे हैं टोटल लिटरेसी रेट। इसमें से 59 जो है किसका है? मेल लिटरेसी रेट, मेल साक्षरता दर, और महिलाओं की कितनी है? आपकी 41%। ठीक है, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि लगभग आपका गैप उतना ही है, यहाँ पे 9 ज्यादा है तो यहाँ पे 9 कम है, ऐसे ही आपका एवरेज निकलता है। ये आपका 50.5 लगभग एवरेज आ गया। 59 हो गया आपका, 9 ज्यादा हो गया, किससे? पुरुष का 9 ज्यादा है और महिला का आपका 9 कम है। फिर यहाँ पे याद करेंगे हम यहाँ पे कि पॉपुलेशन मोर देन 5 लाख, मतलब 5 लाख से अधिक जनसंख्या आपको कहाँ कहाँ मिलेगी? अलीराजपुर में मिलेगी, बैतूल में, मंडला, सिवनी, बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा, खरगोन। अब ये मैंने क्यों लिख रखा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन आया था 10 लाख से अधिक जनसंख्या का जो है उसके हिसाब से, जो शायद स्मार्ट सिटी या कोई क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसमें जो आपका क्वेश्चन क्या था वो था मेन कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या या 10 लाख से कम जनसंख्या वाले में कौन सा जिला जो है टॉप कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे डायरेक्टली नहीं बन रहे कि यहाँ पे 10 लाख से कम जनसंख्या वाले में कौन जो है वो नंबर 1 पे आया हुआ था, ऐसा कुछ करंट का क्वेश्चन था। आपको ये नहीं पता था कि कौन सा आंसर है, लेकिन आपको ये पता था कि उसमें जो आपके 4 ऑप्शन थे वहां पे सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन था जहां पे 10 लाख से कम जनसंख्या हो सकती थी। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके ज्यादा जनसंख्या वाले थे, जैसे मैं बड़े बड़े आपके शहर उठाऊं, इंदौर उठाऊं, भोपाल उठाऊं, जबलपुर उठाऊं, जहां जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और उसमें से एक ऑप्शन जो था वो काफी कम जनसंख्या वाला था। तो आपको डायरेक्ट नहीं पता था, लेकिन ये पता चल गया कि भाई वहां पे 10 लाख जनसंख्या नहीं है तो सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और ऐसे करके आपका एक उत्तर सही हो गया और 2 नंबर आपको मिल गए। तो अगर आप तुक्का भी मारे तो वहां पे भी फिर आप क्या करें? दिमाग लगाएं।
जैसे यहाँ पे मैंने 5 लाख से अधिक इसीलिए लिखा है, एक तो धार आपका 12 लाख हो गया है ना, उसके अलावा आपको अलीराजपुर में, बैतूल में, मंडला, इसके अलावा सिवनी, बड़वानी, झाबुआ, यहाँ सब आपको क्या मिलेगी, 5 लाख से ज्यादा जनसंख्या मिलेगी। याद रखिएगा, झाबुआ अलीराजपुर दोनों आपके पड़ोसी हो गए, उसके अलावा आपका सिवनी और बैतूल ये आपके पड़ोसी हो गए, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल ये भी आपको आसपास ही मिलेंगे, और यहाँ पे आपका एक कौन सा हो गया, मंडला अलग है और यहाँ खरगोन अलग है। इधर साइड आपको खरगोन याद रखना है, उधर साइड मंडला याद रखना है, और नीचे के 3 मिल जाएंगे, बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी। एक आपको मिल जाएगा इधर अलीराजपुर का। ये आपको अभी डायरेक्टली समझ नहीं आएगा कि क्या काम है, हम क्यों इतना याद कर रहे हैं, लेकिन आपको याद रखिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी मदद मिलती है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है तो 6261759209 इस नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। सारे पीडीएफ जो है आपको कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल हमारा ब्राह्मी एकेडमी जरूर ज्वाइन करिएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके, कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अभी तक जितनी चीजें हम कर रहे हैं हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताते भी चल रही हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चंस में वो मदद करेगा, कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए जिससे उनको भी हेल्प मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।